अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। वलअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि व इब्न हुज्जतिही। अस्सलामु अलैका या क़तीलल्लाहि व इब्न क़तीलिही। अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्न सारिही। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी सामीन मोहतरम, अज़ादारान सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीन मजालिस आपकी खिदमत में पेश करनी है। इन तीन मजालिस के लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो मौजू ज़ियारत और मकाम इमाम। इंशाअल्लाह 3 दिनों में इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और आज के लिए मैंने ज़ियारत मुतलक़ा इमाम हुसैन से 3 फ़िक्रे आपकी खिदमत में तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया कि जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला एक बहुत बड़े मकाम की तरफ इस ज़ियारत के फ़िक्रों में इरशाद फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहादत के बदले परवरदिगार ने क्या मरातिब अता किए। मौला इरशाद फरमाते हैं, जब रावी मौला की खिदमत में आया, छठे इमाम की खिदमत में जब रावी आया, रावी का नाम है यूनुस बिन ज़बियान। कहता जब मैं मौला की खिदमत में गया, मौला की खिदमत में जाकर जब बैठा तो मैंने मौला से अर्ज की कि मौला, बाद दफा ऐसा होता है कि मेरे दिल में याद इमाम हुसैन दौड़ने लगती है, इमाम हुसैन की, अबी अब्दुल्लाह की याद मेरे दिल में आती है। और जब ऐसा होता है तो मेरा दिल तड़पने लग जाता है, एक तपिश मेरे दिल में उभरने लगती है। तो मौला क्या करूं? मौला ने कहा कि जब भी ऐसी कैफियत तुम्हारे ऊपर तारी हो तो तुम 3 मरतबा इस तरीके से मौला हुसैन को खिताब किया करो और इस तरीके से अपनी ज़बान से जुमले अदा किया करो। सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अब्दुल्लाह। उसके बाद मौला इमाम जाफर सादिक बयान फरमाते हैं कि जब कभी भी
दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला फरमाते हैं जब भी इमाम हुसैन के हरम की तरफ जाने का इरादा करो तो देखिए किस तरीके से मौला रावी को बयान कर रहे हैं, क्योंकि अभी मौला एक बहुत बड़ा मकाम बयान करने वाले हैं कि हमारे जज इमाम हुसैन का मकाम क्या है। मौला कहते हैं कि जब तुम रास्ते में जा रहे हो, मौला हुसैन की ज़ियारत करने से पहले जब तुम रास्ते में मौजूद हो तो रास्ते में कसरत के साथ तमजीद परवरदिगार, तहलील परवरदिगार, तस्बीह परवरदिगार को अपनी ज़बान पर जारी करते रहना, यानी मौला आमादगी करवा रहे हैं। देखो जब हरम में इमाम हुसैन में दाखिल होने वाले हो तो हरम में जाने का तकाजा यह है कि अपने आप को पहले आमादा करो, तहलील परवरदिगार, तमजीद परवरदिगार, तस्बीह परवरदिगार, तकबीर परवरदिगार अपनी ज़बान पर तुम जारी करते रहना। और जब तुम हरम में पहुंचो तो पाबंद है ना पहुंचना, और इससे पहले मौला कहते हैं आब फुरात से गुस्ल जरूर कर लेना, यानी जिस बारगाह में तुम जाने वाले हो ये बारगाह कोई मामूली बारगाह नहीं है। तुम उस हरम में जाने वाले हो जो हरम में परवरदिगार है, और हरम में परवरदिगार में जाने के कुछ तकाजे होते हैं। तो मौला ने अदब सिखाया, उसके बाद मौला ने तमाम चीजें जब बयान कर दी, फिर मौला ने कहा कि देखो जब हमारे जद हुसैन के सामने तुम पेश होना तो इस तरीके से हमारे जद को सलाम करना, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व इब्न हुज्जत, का सलाम आप पर आए हुज्जत खुदा और हुज्जत खुदा के बेटे। बहुत गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा कि मौला यहाँ पर मनसब बयान कर रहे हैं, हमारे जद मज़लूम के मनसब कौन कौन से हैं कि जो शहादत के बाद खुदा ने उन्हें अता फरमाए। का किस तरीके से सलाम करना, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व इब्न हुज्जत, सलाम हो आप पर ऐ ज़मीन पर खुदा के हुज्जत और हुज्जत खुदा के बेटे। उसके बाद मौला ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका या कतील अल्लाह व इब्न कतील, सलाम हो आप पर के जिनको खुदा की राह में कत्ल कर दिया गया और उनके बेटे के जिनको खुदा की राह में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो मौला ने आखिरी जो फिक्रा बयान किया, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह व इब्न सारे, सलाम हो आप पर ऐ अल्लाह के खून, यानी इशारा किया मौला ने इमाम हुसैन का जो खून जमीन पर गिरा है इसका बदला लेने वाला कौन है, परवरदिगार आलम खुद है जो बदला लेगा। तवज्जो कर, यानी जिसका बदला खुद खुदा लेगा उस पर सलाम, और उनके बेटे पर सलाम जिनके आप बेटे हैं, यानी मौला मुत्तकियान की तरफ परवरदिगार आलम ने इशारा किया है। यानी मौला बयान करना चाह रहे हैं कि सारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये भी सारा है, यानी इशारा किया है जिनका खून जमीन पर गिरा है। इमाम हुसैन का खून भी जमीन पर गिरा और मौला कायनात का खून भी जमीन पर गिरा। इमामों में दो ही इमाम हैं जिनका खून बाकायदा तौर से जमीन पर गिरा, बकिया जितने इमाम हैं उनको जहर दिया गया। सिर्फ दो इमाम हैं, या तो इमाम हुसैन की ज़ात या खुद मौला मुत्तकियान की ज़ात। तो इमाम जाफर सादिक ने इसी चीज की तरफ इशारा किया है, यानी आप खुद भी खुदा की राह में कत्ल किए गए हैं और आपके पापा को भी खुदा की राह में कत्ल किया गया है। ये बहुत बड़ा मकाम है। इससे पहले कि मैं इसकी तशरीह कुछ वजाहत इसकी आपकी खिदमत में बयान करूं, जो पहला सलाम पेश किया है उसमें अगर आप गौर करें तो ये पहला सलाम अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व इब्न हुज्जत, ये पहला सलाम आम है, यानी हर इमाम को देखते चले जाइए, यानी एक इमाम के बाद जो दूसरा इमाम आ रहा है वो उसका बेटा है, वो बाप है। तवज्जो कीजिएगा, तो इमाम ने यहाँ पर इशारा किया अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व इब्न हुज्जत, यानी आप देखते चले जाइए इमाम अली के पास, इमाम अली के बाद जो इमाम हसन और इमाम हुसैन का सिलसिला है, ये दोनों बेटे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के। उसके बाद आप देखते चले जाइए ये तमाम चीजें हुज्जतल्लाह व इब्न हुज्जत तमाम लोगों पर इंप्लीमेंट हो रहा है।
यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ देखें, उनके बाद जो चौथे इमाम आ रहे हैं, यानी इमाम हुसैन खुद तो हुज्जतुल्लाह बने हुए हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हुज्जत खुदा है। ये सिलसिला देते चले जाइए आखिर तक, यानी हुज्जत खुदा और हुज्जत खुदा के बेटे। तो इस एतबार से जैसे अगर आप देखें तो मौलाना ये जो सलाम पेश किया, पहला सलाम जो है अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह व हुज्जते, ये तमाम को शामिल है। ये मनसब आम है, इसमें सब शामिल है। अब इसके बाद से जो मौलाना सलाम पेश किए हैं, अब यहां से मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मनसब इख्तिसासी बयान कर रहे हैं इमाम हुसैन का। अब यहां से मौलाना इम्तियाज रख रहे हैं दीगर अइम्मा के साथ भी, दीगर अइम्मा से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहां से मुनफरिद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मासूम का कलाम है, ये छठे इमाम बयान कर रहे हैं, ये मेरा कलाम नहीं है। सलाम कौन पेश कर रहा है? खुद इमाम जाफर सादिक, खुद हुज्जत खुदा मनसब रखते हैं, फिर जाकर मौला को सलाम पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह व हुज्जत, ये मनसब आम हो गया, सबको शामिल है। अब इसके बाद जो मौला ने सलाम किया है, वो क्या किया? अस्सलामु अलैका या कतील अल्लाह व इब्न कतील, सलाम वहां पर है कि वो जिनको खुदा की राह में कत्ल कर दिया गया, आप पर भी सलाम, और उनके बेटे भी हैं, यानी मौला मुत्तकियान के फर्जंद भी हैं, उन्हें भी खुदा की राह में कत्ल कर दिया गया। इसमें तो गौर कर रहे हैं आप। अगर आप इसको देखें तो ये सिर्फ शरफ, ये इम्तियाज, ये इनफरादियत जो हासिल हो रही है वो इमाम हुसैन को हो रही है। इमाम हुसैन के पास ये मनसब है कि यानी खुद भी मकतूल परवरदिगार, यानी खुदा के राह में जिनको कत्ल कर दिया गया, खुदा के राह में जिन्होंने कुर्बानियां पेश की, आप पर भी सलाम, और आपके बाबा को भी खुदा के राह में कत्ल किया गया। तवज्जो कर रहे हैं आप पर सलाम। इमाम अली के बाद अगर आप देखें, इमाम अली खुद मकतूल हुए हैं, खुदा के राह में कत्ल किए गए, लेकिन सिर्फ एक मनसब है यहाँ पर मौला मुत्तकियान के बाद, खुद मकतूल तो हुए हैं, लेकिन जिसको खुदा की राह में कत्ल कर दिया गया उसके बेटे नहीं हैं। तवज्जो कीजिए आप। इमाम हुसैन के लिए खुद इमाम जाफर सादिक एक बहुत ही अमीर मनसब की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक बहुत ही गहरी बात की तरफ, बहुत ही डेप्थ में आपको ले जाना चाह रहे हैं कि देखो जिनके ऊपर मैं सलाम पेश कर रहा हूँ, ये हमारे जद्द मज़लूम इमाम हुसैन कोई मामूली हस्ती नहीं है। कुर्बानी इतनी बड़ी दी है, उस कुर्बानी के बाद खुदा ने जो मनसब मुख्तस कर दिए हैं वो ऐसे मनसब है हत्ता कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी, अगर आप जाकर देखें, जो मकाम इस ज़ियारत में छठे इमाम अपने जद्द मज़लूम इमाम हुसैन के लिए बयान कर रहे हैं, खुद इमाम हुसैन के बाबा के लिए भी मनसब नहीं है। यानी खुदा के राह में कत्ल तो किए गए, लेकिन बेटे नहीं हैं उनके जिनको खुदा के राह में कत्ल कर दिया गया। मैंने अर्ज किया दो ही इमाम हैं कि जो कत्ल किए गए, एक इमाम हुसैन की ज़ात अक़दस और एक मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस। दूर दूर तो ये दूसरा सलाम इख्तिसासी हो गया। ये मकाम, ये इम्तियाज भी इमाम हुसैन को हासिल है, खुद छठे इमाम बयान कर रहे हैं। उसके बाद आखिरी जो सलाम किया, अस्सलामु अलैका या तारल्लाह व इब्न तारिक, सलाम आप पर है कि जिसके कत्ल का बदला या जिसके खून का बदला खुद परवरदिगार आलम के जिम्मे है। आप पर सलाम कि जिनका खून जमीन पर बहाया गया, यानी आपके बाबा, आप उनके बेटे हैं। इमाम कह रहे हैं आप पर मेरा सलाम। ये तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इससे पहले कि मैं इसकी तशरीह में आऊं, पहला जो सलाम पेश किया इसमें क्या पेश किया? अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, सलाम आप पर, ऐ हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की हुज्जत आपके ऊपर सलाम।
हुज्जत का माना क्या है, हुज्जत कैसे किसे ये मालूम होना चाहिए। जो सलाम पेश किया जा रहा है यानी खुद कुछ मौलाना ने सोच कर ये सलाम पेश किया है। हुज्जत अल्लाह, अल्लाह की हुज्जत। हुज्जत के माना होता है दलील के, एक प्रूफ, बुरहान, दलील। और बात करूं आसान अल्फाज में, हुज्जत यानी ऐसी चीज कि जिसके जरिए से इंसान काने हो जाए, बिल्कुल कोई गुंजाइश शक की बात ना रहे, ये हुज्जत कहलाती है। इसको कहते हैं हुज्जत। आपने देखा होगा रोजमर्रा जिंदगी में आप इस्तेमाल करते रहते हैं कि ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है, फला मौलाना हमारे लिए हुज्जत नहीं है, या फला शख्स कौल हमारे लिए हुज्जत नहीं है। यानी ये कौल जो इस शख्स का है ये मुझे काने नहीं कर रहा, ये मुझे सैटिस्फाई नहीं कर रहा, मैं मुतमईन नहीं हूं, तो मालूम हो हुज्जत नहीं है। यानी ऐसी दलील नहीं है जो आपको काने करने वाली हो, आपको राजी कर दे, इत्मीनान दे दे आपको। तो जब भी आप यूज करते हैं कि हुज्जत है यानी मकसद ये होता है कि इसमें शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। रिवायात भी आप देखें इसकी तरफ इशारा किया गया। और एक जो वजह है हुज्जत खुदा को जमीन पर भेजने की, यानी आदियाने दीन को जो खुदा ने जमीन पर भेजा है, वो क्यों भेजा है? खुदा चाहता है इंसान कमाल पर जाए, इंसान को उरूज हासिल हो। खुदा कह रहा है कि इंसान कमाल हासिल करे, उबूदियत की आला मंजिल को तय करता हुआ कमाल तक पहुंचे इंसान। खुदा आपसे तकादा कर रहा है, ये चाहता है खुदा, तभी तो आपको भेजा है। अब खुदा जब ये तकादा कर रहा है, खुदा ये चाह रहा है हमसे कि इंसान कमाल तक पहुंचे, उबूदियत के आला दर्जे पर इंसान पहुंचे, तो परवरदिगार का इंतजाम तो कर, तभी तो जाकर इंसान कमाल तक पहुंचेगा। जहां तो इंसान को पहुंचाना चाहता है उस मंजिल को तय करेगा, वहां तक पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा? तो खुदा ने यही सिलसिला चलाया, जनाब आदम को भेजा, यानी हुज्जतों को भेजना शुरू किया। खुदा भेज रहा है इनको, जिनको खुदा भेज दे। अब उसमें किसी किस्म का नक्स या शक व शुबहा नहीं बाकी रहता है, क्योंकि खुदा इनको भेज रहा है, खुदा की तरफ से आ रहे हैं। खुदा हकीम है, और हकीम जो कोई काम अंजाम देता है उससे हिकमत भी जारी होती रहती है। तब खुदा जिनको भेजेगा वो भी हिकमत से भरे हुए लोग होंगे। और हमेशा याद रखिएगा, हर साने को, साने यानी बनाने वाला, जो चीजें बनाता मेकर, बनाने वाला साने जो होता है, हर साने को पहचाना जाता है उसके मसनू के जरिए से। यानी चीज बनाने वाला इंसान है, उसको आप कैसे पहचानेंगे? ये बेहतरीन कारीगर है, ये बेहतरीन कारपेंटर है, मिंबर बहुत खूबसूरत आपको नजर आया, आप फौरन कहां पर पहुंचते हैं? आपका जहन जाता है कि कोई है जो इसको बनाने वाला है, किसी ने इसको बनाया है। यानी मसनू से जो चीज बनी हुई आपके सामने आमादा होती है, उसको देखकर आप बनाने वाले तक पहुंचते हैं। जितनी चीज अच्छी बनी हुई होगी उतने ही आप उस साने की तारीफ करेंगे। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिएगा, मैं हुज्जत खुदा को समझाना चाह रहा हूं। तो बस दुनिया में आप देखते हैं कि अगर चीज अच्छी आपको नजर आएगी, ये कैमरा बहुत अच्छा लगा हुआ है, स्टैंड बड़ा बैलेंस के साथ एतदाल के साथ तस्वीर के तौर पर इसको आपने देखा, बहुत शानदार बना हुआ है, इसके 3 पाए हैं, उन पायों पर ये खड़ा हुआ है, कोई भी इसमें चीज इजाफी नजर नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर आपने इस स्टैंड को देखा, आपका जहन फौरन मुंतकिल हुआ इसके बनाने वाले की तरफ। आपने कहा इसका बनाने वाला बेहतरीन होगा, तभी तो ये चीज अच्छी है। अब मिसालें बनाते चले जाइए, बहुत सारी मिसालें हैं। इंसान को देख लीजिए, बेहतरीन तरीके, हर इंसान की 2 आंखें, 2 हाथ हैं, और बैलेंस के साथ अपने अपने पैरों पर हर इंसान चल रहा है जमीन के ऊपर। आप कहते हैं क्या बेहतरीन खालिक है हमारा। तस्वीर के तौर पर खालिक ने इस मखलूक को तैयार किया, जिस तरह साने ने मसनू को तैयार किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब यही साने कि जिसको आप पहचानते हैं उसके मसनू के जरिए से, तो आप तसव्वुर कीजिए वो परवरदिगार जो आपको कह रहा है कमाल तक पहुंचो, उरूज पर पहुंचो, उबूदियत की आला मनाजिल को तय करो, वो खुद परवरदिगार तकादा कर रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्शन तो बनता है, परवरदिगार अगर तू चाहता है कि हम कमाल तक पहुंचे,
हम उबूदियत के मनाजिल को तय करके जहां पर तो हमें देखना चाहता है वहां पर पहुंचे। तो परवरदिगार किसी को तो हमारी हिदायत के लिए भेज, तवज्जो करें, किसी को तो भेज। अब जब खुदा भेजेगा, मैंने अर्ज किया खुदा हकीम है और हकीम से हिकमत ही जारी होती रहती है। अब खुदा जिन हुज्जतों को जमीन पर भेजेगा, जिन बुरहानों को भेजेगा, जिन दलीलों को पहुंचेगा, जिसके जरिए से आप हिदायत को हासिल करेंगे और बेहतरीन तरीके से उबूदियत की मनाजिल को तय करते हुए जहां पर खुदा को देखना चाहता है वहां पर आप पहुंच जाएंगे। खुदा ने इंतजाम क्या किया? जनाब आदम को भेजा, जनाब नूह आए, जनाब इब्राहिम आए, हर नबी आता रहा, हुज्जत खुदा को खुदा भेजता रहा। किसी दौर में परवरदिगार आलम ने जमीन को हुज्जत खुदा से खाली नहीं रखा। हर दौर में परवरदिगार आलम ने हुज्जत खुदा को भेजा। तवज्जो कर रहे हैं? हर दौर में भेजा। ये हुज्जत खुदा आपको कमाल पर पहुंचाने वाली, यानी अब जब ये जमीन पर आ गई तो अब ये ऐसी हस्तियां हैं जो कुछ परवरदिगार कमालात को बताना चाहता था कि इंसान कमालात तक पहुंचे, इंसान पहुंच सकता है अगर सही तरीके से खुदा की बनाई हुई हुज्जतों के दीन पर अमल करे, उनकी बातों पर अमल करे। जो कुछ इन्होंने कहा है अगर पर चलता रहे तो जहां खुदा आपको देखना चाहता है आप पहुंच सकते हैं बहुत आसानी के साथ, क्योंकि इनमें कोई नक्श नहीं है। खुदा ने इनको मासूम बनाकर भेजा, इस्मत में भरे हुए हैं, इस्मत ही इस्मत है इनके अंदर। और रिवायत में आप उठाकर देखिए हुज्जत खुदा के हवाले से लफ्ज आपको मिलेगा, हुज्जत खुदा, हुज्जत अल्लाह, हुज्जत अल्लाह, बहुत ज्यादा तकरार हुआ रिवायत के अंदर। रावी आया पांचवें इमाम की खिदमत अबिल जारूद रावी है, ये मानिल अनबार की रिवायत है, शेख सदूक ने इसको नकल किया है। जहां पर इमाम का माना मौजूद है वहां पर उसके ज़ेल में इमाम के माना में शेख सदूक ने इसको नकल किया। मानिल अनबार बड़ी शोहरा किताब है, बेहतरीन किताब। रावी अबिल जारूद रावी है, पांचवें इमाम की खिदमत में पहुंचा। अब आकर सवाल कर रहा है, मौला बिमा युरफुल इमाम, इमाम को पहचानने का क्राइटेरिया, इमाम को पहचानने का मेयार, एक मिलाद, सिंबल मुझे दीजिए ताकि मैं पहचान सकूं ये इमाम है, हुज्जत खुदा है। सवाल कर रहा है बिमा युरफुल इमाम, इमाम सवाल कर रहा है कि इमाम की शनाख्त बयान कीजिए मुझे आप। मेरे मौला ने क्या बयान फरमाया? मेरे मौला ने कहा काला अव्वलुहा, मौला इमाम ने फरमाया, पांचवें इमाम ने, सबसे पहली अलामत जो है कि जिसके जरिए इमाम को पहचाना जा सकता है, जिस पर मैं बहस करता आ रहा हूं कि खुदा के जिम्मे है। जब खुदा ये चाह रहा है कि इंसान कमाल तक पहुंचे जहां पर खुदा देखना चाहता है, तब खुदा के जिम्मे है कि हादियान दीन को भेजे, हुज्जत खुदा को भेजे, उनका हाथ पकड़कर आप उस कमाल तक पहुंच पाएं। तवज्जो कर क्या अव्वलुहा नस्सु मिनल्लाहि तबारक व तआला अलैहि, पहली चीज ही परवरदिगार ने मसले हल कर दिया का झगड़ा मत करना, इमाम नहीं बनाऊंगा। अगर तुम देखना चाहते हो कि ये इमाम है तो ये देखना ही किसकी जानिब से आया है। अगर ये बंदों का इमाम है तो ये इमाम हमारा इमाम नहीं है। अगर ये तुम देखना चाहते हो कि इसके अंदर वही तमाम चीजें मौजूद हैं कि जो हम देखना चाहते हैं, तो क्या बयान किया मौलाना ने? नस्सु मिनल्लाहि तबारक व तआला अलैहि का नस होनी चाहिए, दलील होनी चाहिए कि इसको खुदा ने भेजा है। उसके बाद मौलाना ने क्या बयान किया? हत्ता यकूना अलैहिम हुज्जतन, यहां पर हुज्जत का लफ्ज आया कि क्यों खुदा की जानिब से होना चाहिए? जब खुदा की जानिब से आएगा इमाम बयान करने, ये अबिल जारूद को कहा जब ये इमाम, ये हुज्जत खुदा, ये हादी जो है जब जमीन पर आएगा खुदा की जानिब से आएगा, उसी वक्त हुज्जत कायम कर सकता है ये। इसमें कोई नक्स नहीं होगा, किसी किस्म का कोई ऐब नहीं होगा। इसको आप देखेंगे खुदा की याद आएगी, इसका बैठना भी खुदाई होगा, इसका चलना भी खुदाई होगा। जो जो अमल ये करता चला जाएगा वो खुदा ही अमल होगा, इसके अलावा कोई अमल ही नहीं करेगा। और फरमा रहे हैं तो यहां पर हुज्जत खुदा का लफ्ज आया, हुज्जत अल्लाह, खुदा की जानिब से आएगा, लोगों पर हुज्जत कायम करेगा। और इसके अलावा आप देखिए लफ्ज आया रिवायत में कय्यम का, कय्यम यानी वही हुज्जत खुदा।
और ये खुद मौला अमीर ने बयान फरमाया, जब मौला अपनी सिफात बयान करते हैं, यानी हुज्जत खुदा के जमीन पर वजूद को मौला साबित करना चाहते हैं कि कितनी ज्यादा अहमियत रखता है ये हुज्जत खुदा का, खुदा की जानिब से आया है। उसके बाद मौला खुद नहजुल बलागा में बयान करते हैं, मौला फरमाते हैं मकानुल क़य्यिम बिल अम्र, मकानुन निज़ाम मिनल खरज। कहते हैं कि जो क़य्यिम होता है, जो हुज्जत खुदा होती है जमीन पर अल्लाह की जानिब से, का इसका मामला ऐसा है कि जिस तरीके से आप जब तस्बीह तैयार करते हैं, तस्बीह में धागा भी होता है, उस धागे के साथ कुछ दाने भी होते हैं, और फरमा रहे हैं उस धागे के साथ दाने भी होते हैं। मौला फरमा रहे हैं कि क़य्यिम का मकाम बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से तस्बीह के दाने में धागा होता है, उन दानों को जो आपस में मिला कर रख रहा होता है, वो क्या रख रहा होता है? वो धागा मिला के रख रहा होता है। अगर उस धागे को तोड़ दिया जाए, फ़इन क़तअ निज़ाम तफ़र्रक़ व तहबा, उसके बाद मौला फरमाते हैं अगर ये धागा टूट जाए तो वो जो दाने उसके साथ होते हैं वो बिखर कर रह जाएंगे। सुम्मा लम यश्तमिअ बिअज़ाफ़िरिही अबदा, आखिर में मौला कहते हैं ये ऐसे बिखरते हैं कि इनको जमा करना मुश्किल हो जाता है। इमाम मासूम का वजूद भी, हुज्जत खुदा का वजूद भी इस जमीन के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरीके से वो धागा उन दानों को जमा करके रख रहा है। अगर हुज्जत खुदा को जमीन के ऊपर से उठा लिया जाए तो दुनिया में जितनी चीजें हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, आपस में तमाम चीजें बिखर के रह जाएंगी। ये हुज्जत खुदा का मकाम, और ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो खुदा की जानिब से आया हो। अगर कोई दावा कर रहा है कि मैं इमाम हूं, मैं खलीफा हूं, तो सबसे पहले ये देखिए खुदा की जानिब से आया नहीं आया, कोई दलील है? कुरान में कोई दलील मौजूद है? रिवायात ने बयान किया, खुसूसियात हुज्जत खुदा है क्या? तो आपको चेक करना होगा। तो ज़ैन गिरामी बहुत बेहतरीन किताबुल हुज्जत जो उसूल काफ़ी की, उसमें हुज्जत खुदा को बहुत ज्यादा बयान किया गया, क्या खुसूसियात हैं, क्या कमालात रखता है हुज्जत खुदा जो खुदा की जानिब से आया है। एक और रिवायत सुने, कहते हैं कि लौला हुज्जत लसाखतिल अर्ज़ु बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा जमीन पर ना हो, जमीन फट जाए, तमाम लोग जमीन में चले जाए। ये हुज्जत खुदा के वजूद को समझाया जा रहा है। अब जब ये माना तक पहुंच गया, अब इस सलाम की तरफ तवज्जो कीजिए। मौला जो सलाम पेश कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व इब्न हुज्जत, सलाम आप पर हुज्जत खुदा और ए हुज्जत खुदा के बेटे, यानी बाप भी हुज्जत खुदा, खुद भी हुज्जत खुदा। ये मनसब आम मनसब है, सबको शामिल है। अब जो दूसरा सलाम मौला ने पेश किया है, वो क्या पेश किया? अस्सलामु अलैका या कतील अल्लाह व इब्न कतीले, ऐ खुदा के रहमत जिसको कत्ल कर दिया गया, आप पर सलाम हो। और आपके बाबा को भी खुदा के रहमत कत्ल किया गया, इमाम अली को भी कत्ल किया गया, इमाम हुसैन को भी कत्ल किया गया। दो इमामों को कत्ल किया गया, बाकी जितने इमाम हैं, खुद नबी अकरम की हदीस भी है, हम में से या मक़तूल होंगे या मसमूम होंगे। बास को जहर दिया जाएगा और बास को कत्ल किया जाएगा। तो दो इमाम हैं जिनको कत्ल किया गया, जिनका खून जमीन पर बहा, और अक्सर को जो है वो जहर दिया गया। तो यहाँ पर अस्सलामु अलैका या कतील अल्लाह, फिर जो आखिर में सलाम किया, अस्सलामु अलैका या तारल्लाह व इब्न तारे, सलाम आप पर है कि जिसके खून का बदला खुदा के जिम्मे है, आप पर सलाम हो। आपके बाबा भी तारल्लाह है, आप खुद भी तारल्लाह है। ये जो मौला इमाम सादिक सलाम पेश कर रहे हैं, ये मामूली सलाम नहीं है। उसके बाद ये सलाम आप तक पहुंच गया। देखिए ये जो आखिरी टुकड़ा इसका, अस्सलामु अलैका या तारल्लाह, ये जो कहा जा रहा है कि जिसके खून का बदला खुद खुदा के जिम्मे है, मुझे बताइए खुदा कैसे बदला लेगा? खुदा जमीन पर आ सकता है? खुदा जिस्म से मुबर्रा है, खुदा जिस्म रखता ही नहीं है। तो फिर ये मौला क्या देख कर सलाम पेश कर रहे हैं? तवज्जो कीजिएगा।
अस्सलामु अलैका या तारल्लाह वब्न सारे, सलाम आप पर ऐ वो कि जिसके खून का बदला खुदा के जिम्मे है। मौला परवरदिगार जमीन पर नहीं आ सकता, तो आप कैसे सलाम पेश कर रहे हैं? खुदा कैसे बदला लेगा? और बदला लेने की जो शराइत है वो क्या है? किसास की जो शराइत है, बदला कौन लेता है? बदला हमेशा वो लेता है कि जो घर वाला हो, सरपरस्त, वली अदम जिसे आप कहते हैं, वो बदला लेता है। ऐसा नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी को कत्ल कर दिया गया तो रास्ते में चलता हुआ इंसान आ जाए, दावा करे कि मैं इसके खून का बदला लूंगा, किसास में लूंगा, ऐसा हो सकता है? शरीयत में इसकी मुमानियत की गई है नहीं। जो सरपरस्त होगा जो वली अदम कहलाता है, वो बदला लेने का हक रखता है, किसास का हक। तो अब यहाँ पर तवज्जो कीजिए आप, अस्सलामु अलैका या तारल्लाह वब्न सारे, सलाम आप पर ऐ वो कि जिसके खून का बदला खुदा के जिम्मे है। खुदा जमीन पर आ नहीं सकता। खुदा मगर इमाम हुसैन के खानदान में से, उसका तो ना बेटा है ना कोई रिश्तेदार है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का मिसाल कुछ भी नहीं रखता खुदा। खुदा बसीत है, मुरक्कब है ही नहीं, जिसमें नहीं है खुदा का। फिर ये इमाम कह रहे हैं, अज़ीज़ान गिरामी, जो बात समझ में आती है वो ये समझ में आती है, खुदा ने कहा कि इमाम के खून का बदला मेरे दिल में है। अब गौर कीजिए, इमाम ज़माना को जो परवरदिगार आलम ने ग़ैबत में रखा, उसका फलसफा शायद ये हो जो बात समझ में आ रही है, खुदा इमाम के खून का बदला अपने जिम्मे ले रहा है। यानी दूसरे अल्फाज में जवानों के लिए खुदा ये कहना चाह रहा है, ऐ इमाम हुसैन, ऐ मेरे बंदे, तूने जो कुर्बानी पेश की है, तेरा मकाम ये बनता है, तेरे खून का बदला मैं खुद लूंगा। कब मैं तेरे खून का बदला लूंगा? लेकिन परवरदिगार तो जमीन पर आ नहीं सकता है। ये जो खुदा ने इमाम ज़मान को ग़ैबत में रखा है, बात जो समझ में आ रही है, ज़ाहिरन जो समझ में आ रहा है, इमाम ज़माना को ग़ैबत में जो खुदा ने रखा है, इमाम का ताल्लुक किससे है? इमाम हुसैन के घर से है। आजकल के दौर में वली अदम कौन है? वली अदम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। तो परवरदिगार जो कह रहा है कि इमाम के खून का बदला मेरे ज़िम्मे है, इसका मकसद ये है, खुदा बताना चाह रहा है कि इमाम ज़माना को जो मैंने अपनी आखिरी हुज्जत को ग़ैबत में रखा और अब जो ज़ुहूर का इंतजार मैं पूरी दुनिया को करवा रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे, सबसे पहला काम जो अंजाम देंगे वो इमाम के खून का बदला लेंगे, किसास लेंगे। ये माना है। अस्सलामु अलैका या तारल्लाह, सलाम आप पर ऐ अल्लाह के खून, जिसके खून का बदला खुदा लेने वाला है, खुदा जमीन पर नहीं आ सकता। ये जो फलसफा ग़ैबत है उसकी एक वजह यह है, इमाम जो ज़ुहूर फरमाएंगे ग़ैबत के बाद, सबसे पहला काम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेंगे, चुन चुन के बदला लेंगे। ये मुख्तार ने काम किया है। लोग सवाल करते हैं, आगा ये बदला पूरा हो गया? मुझे बताइए, इमाम को जो शहीद किया गया, उस शिद्दत के मुकाबले में जो जनाब मुख्तार ने बदला लिया, कोई कंपैरिजन है आपस में? कोई मुकायसा बन सकता है? जितनी शिद्दत के साथ मेरे मौला को शहीद किया गया, बेदर्दी के साथ, उसके मुकाबले में ये बदला जनाब मुख्तार का, ये वो बदला नहीं है जिस शिद्दत के साथ मौला को शहीद किया गया। ये बदला कौन लेगा? इमाम ज़माना को मालूम है, जो मसाइब इमाम हुसैन की ज़ात अक़दस पर आए करबला के अंदर, मेरे मौला सब चीजें देख रहे थे। आप और मैंने सुना है, इतना गिरिया करते हैं। मेरा वक्त इमाम खुद देख रहा था करबला में जो कुछ हुआ। मेरे मौला को मालूम है क्या हुआ इमाम हुसैन के साथ। उस शिद्दत को इमाम ज़मान पहचानते हैं। तो जनाब मुख्तार ने जो बदला लिया, कुछ बदला नहीं लिया, क्योंकि जनाब मुख्तार वो शिद्दत नहीं देख सके हैं, इमाम ज़मान देख रहे हैं। लिहाजा जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो मेरे मौला के साथ लेंगे इमाम के खून का बदला, क्योंकि वली अदम आजकल के दौर में इमाम ज़माना की ज़ात। तवज्जो कर रहे हैं? जब ये तीन फिक्रे आप तक पहुंच गए, फिर आगे चले ज़ियारत के अंदर,
तो बेहतरीन तरीके से इमाम सादिक ने वाकया ने ज़ियारत को जाकर पढ़ी है कि ज़ियारत मुतलका इमाम हुसैन बड़े इसमें खजाने खुद इमाम सादिक से आई है और इमाम किस तरीके से जद्द मज़लूम इमाम हुसैन को खिताब कर रहे हैं, वाकई एक एक जुमले से बड़ा गिना कदर। उसके बाद मौला फरमाते हैं व अशहदु अन्ना दमका सकना फिल खुल। अजीब जुमला कह रहे हैं वो अशहदु का मैं गवाही दे रहा हूं, जद्द मज़लूम में गवाही दे रहा हूं। अशहदु कह रहे हैं, खुद इसके अंदर नुकात है। ये अशहदु मौला क्यों कह रहे हैं? शहादत जब आप देते हैं, शहादत की शराइत क्या है? गवाही देने की शराइत क्या है? यानी पूरा माजरा आपने मिनोअन देखा हो, चाहे वो वहां पर मौजूद हो जहां पर हादसा पेश आया हो, आप गुजर रहे थे, आपने एक हादसा देखा, फला शख्स को फला ने मार दिया, आपने पूरा वाक़या अगर देखा होगा तो आप शहादत देने के लिए हाजिर होते हैं। अगर आपने नहीं देखा, आपने सिर्फ चलते फिरते सरसरी देख लिया और फिर आपको बुलाया जाए कि आप शहादत दे सकते हैं, अगर आपने कहा कि हाँ दे सकते हो, गलत, क्योंकि आप चाहे वहां पर कंप्लीटली तौर से मौजूद नहीं थे, मुकम्मल तौर से मौजूद नहीं थे। तो शहादत की शराइत में से ये है, तवज्जो कीजिएगा, शहादत की शराइत में से ये है कि अगर आप चाहे वो पर अव्वल से आखिर तक पूरा माजरा, पूरी दास्तान आपने देखी हो, फिर अगर आपको बुलाया जाए कि आप शहादत दीजिए, अब आप कह सकते हैं सीना तान करके मैं शहादत दे सकता हूं क्योंकि मैंने पूरा वाक़या मिनोअन देखा है। अब आइए टुकड़े की तरफ। अशहदु अन्ना दमका सकना फिल खुल। मौला खिताब कर रहे हैं इमाम हुसैन को, मैं शहादत देता हूं। इसका मकसद यह है कि मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो मकाम बयान करने वाले हैं, ये कुछ देखा है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कभी जाकर एतमाद के साथ शहादत दे रहे हैं। अशहदु अन्ना दमका फिल खुल, कि ऐ जद्द बुजुर्गवार, मैं शहादत देता हूं अन्ना बतहकीक दमका, आपका खून, बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत बारीक बात मौला बयान कर रहे हैं। मैं गवाही दे रहा हूं अन्ना बतहकीक, डेफिनेटली, यकीनन, हतमन, दमका, इमाम हुसैन की बात नहीं हो रही है, इमाम के खून से खिताब कर रहे हैं मेरे मौला का आपका खून जो है सकना साकिन है, कहां पर? जमीन पर, कफिल खुल के अंदर, जन्नत के अंदर, बहिश्त के अंदर। इमाम हुसैन आपका मकाम ये है, शहादत के बाद जो खुदा ने मकामात दिए हैं, आपके खून का ये मकाम है कि आपका खून, मैं इमाम सादिक गवाही दे रहा हूं कि अभी खुद में मौजूद है। तो गौर करें इसके अंदर खून से खिताब किया है। मौला ये कह सकते थे अशहदु अन्ना अंता, आप खुद। मौला ने ये क्यों नहीं कहा कि आप खुद, आपका वजूद बाबरकत, वजूद खुदा शहादत के बाद बिल्कुल ऐसे ही जन्नत में मौजूद है, ये क्यों नहीं कहा? कलाम मेरा नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं, कलाम मासूम का है, और मासूम जो भी कलमा अपनी ज़बान इस्मत से जारी करता है, वो तमाम के तमाम कलिमात जज्बात के दामन में आकर बयान नहीं करता है, बल्कि वो कुछ बयान करता है जो कुछ खुदा ने उसकी ज़बान इस्मत पर जारी किया होता है। अशहदु अन्ना दमका, ये क्यों मौला कहा कि आपका खून? अभी वजूद इमाम हुसैन की तो बात नहीं हो रही है, तभी मैंने कहा कि गौर कीजिएगा, यहाँ पर मौला वजूद इमाम हुसैन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं? अशहदु अन्ना दमका, आपका खून फिल खुल, सकना फिल खुल, खुद में साकिन है, और सीगा भी मानी का इस्तेमाल किया है। ये नहीं कहा कि यस्कुन फिल खुल, अभी खुद में साकिन होने वाला है। सीगे माजी जब इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस जब इस्तेमाल किया जाता है अरबी में, ये हतमी हो जाता है कि हो चुका काम, तब जाकर खुदा इस्तेमाल करता है या इमाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मौला ने क्यों इस्तेमाल किया? इसकी वजह यह है, मौला बयान करना चाह रहे हैं कि आपका खून जन्नत में मौजूद है और ये मैं गवाही दे रहा हूं। मौला का बयान करने का मकसद यह है कि जद्द मज़लूम
आपके खून का ये मकाम है कि जन्नत में मौजूद है, यानी दूसरे अल्फाज में कि जन्नत की इंतहा इतनी है कि आपका खून वहां पर रह सके, आपका वजूद उससे कहीं बालातर है। आपके वजूद की बात ही नहीं कर रहा मैं, जब आपके खून की तासीर है, जो शहादत आपने दी है, उसकी तासीर ये बनी है कि आपका खून जो जमीन पर गिरा करबला की, उसका मकाम ये है कि वो जन्नत में मौजूद है। ये जन्नत की इंतहा भी बताता है, ताकि आपके वजूद की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपका वजूद कहां पर मौजूद है वो अल्लाह जाने, आप जाने। ये मेरी दिखालत नहीं हो सकती है। इमाम मासूम ने इसको छेड़ा नहीं है, वजूद तो आपका न जाने कहां पर होगा। अभी मैं बात कर रहा हूं अशहदु अन्ना दमक सकन फिल खुल्द, कि आपका खून जन्नत में साकिन है। अज़ीज़ान गिरामी, ये खून की कैफियत है। न जाने वजूद इमाम हुसैन अगर खुदा उसका अज्र देना चाहेगा, उस इमाम की रूह का मकाम क्या है, जिसके खून का मकाम ये हो, उसकी रूह कहां पर होगी, उसका वजूद कहां पर होगा, ये कोई बयान कर सकता है? मैं बयान कर सकता हूं? अगर बयान कर सकते हैं तो मेरे मौला इमाम सादिक बयान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सामने एक आम इंसान मौजूद है, शायद मौलाना उसके ज़र्फ़ को देखकर बात की हो। जितना इसका ज़र्फ़ हो, जितनी इसकी ताकत होगी, उसी के मुताबिक बात की जाएगी। जाहिर हो रहा है क्योंकि रावी सामने मौजूद है, मासूम नहीं है रावी। यूनुस बिन ज़बियान रावी है, रिवायत करने वाले। मौलाना ने उतना ही बयान किया जितना वो हज़्म कर सकते थे। अशहदु अन्ना दमक सकन फिल खुल्द। उसके बाद फरमाते हैं वक़शअरत लहू अज़िल्लतुल अर्श व बका लहू जमीउल खलाइक। एक जुमले पर आप गौर तो कीजिए, ये ज़ियारत मुतलका है। एक जुमले पर आप गौर कीजिए, इमाम का मकाम देखिए। हमेशा याद रखिए, इमाम को कभी भी अपने एतबार से समझने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरा ज़हन क्या कह रहा है, मासूम ये हो, मासूम वैसा हो, मेरी और आपकी औकात नहीं है, इजाजत भी नहीं है कि अपनी ज़बानों से उतना बयान करो कि जो मासूम ने आप तक पहुंचाया है वो बयान कीजिए। अपनी ज़बानों से न जाने क्या क्या बयान किया जा रहा होता है। इरफुल्लाह बिल्लाह व इरफुर रसूल बिर्रिसाला, रिवायत मौजूद है। अल्लाह को पहचानो अल्लाह के जरिए, रसूल को पहचानो रसूल के जरिए से। अपनी अक्लों को दौड़ाने की कोशिश मत किया करें। इमाम ऐसे हों, इमाम वैसे हो, नहीं, इमाम वही होंगे, वैसे ही होंगे जैसा खुद इमाम ने बयान फरमाया, जैसा खुद खत्म मर्तबा ने इनके बारे में बयान फरमाया, जैसा खुद खुदा ने बयान किया कि देखो इमाम अली की सिफात ये हैं। इरफुल्लाह बिल्लाह व इरफुर रसूल बिर्रिसाला। खुद अल्लाह के लिए भी इजाजत नहीं है कि अल्लाह को अपने ज़हन के एतबार से पहचाने, इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर इमाम क्या बयान कर रहे हैं, वक़शअरत लहू अज़िल्लतुल अर्श व बका लहू जमीउल खलाइक। कि इमाम, ये सब खून की बात हो रही है, अभी वजूद इमाम हुसैन की बात नहीं कर रहे, अभी इमाम आए नहीं इसके ऊपर, सिर्फ खून की बात हो रही है। सैयद शुहदा के जो जिस्म अतहर से जो खून निकला है, जो जमीन पर गिरा, उसकी तासीर मौला बयान कर रहे हैं। अभी वजूद इमाम हुसैन की तो बात नहीं हो रही है, इमाम का वजूद कहां पर है। वक़शअरत लहू अज़िल्लतुल अर्श व बका लहू जमीउल खलाइक। कि इमाम के खून ने वो तहम्मुल बर्पा किया कि जब अर्श पर पहुंचा है तो जितने अर्श के पाए थे वो लरज़ने लग गए, हिलने लग गए। इमाम का खून ने तासीर दिखाई। उसके बाद मौला क्या कह रहे हैं, वो बका लहू जमीउल खलाइक। ना सिर्फ अर्श को मुतहव्वल किया इमाम के खून ने, बल्कि इमाम के खून की तासीर ये है कि इमाम का खून जैसे ही ज़मीने करबला पर गिरा, उसने ये तासीर दिखाई कि इस इमाम के खून के लिए तमाम मखलूक़ात ने गिरिया किया। बका लहू जमीउल खलाइक। और इमाम का एक लफ्ज़ आप देखिए, इमाम जब कहा बका लहू जमीउल खलाइक, इमाम कहते हैं बका लहू जमी, सबने गिरिया किया। इमाम ने जमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसके बाद खलाइक खुद जमा है की। इमाम इस पर इक्तफा कर सकते थे, इस पर अलिफ लाम भी लगा दिया कि जो अरबी ज़बान में यानी सब मखलूक़ात को शामिल है, जितने भी आप तसव्वुर कर सकते हैं।
मैंने अर्ज किया मासूम का कलाम है, ये कोई मेरा कलाम नहीं है। मासूम का एक एक लफ्ज जो है रिवायत में वो अहमियत रखता है। एक एक लफ्ज मौला आप जान कर बयान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भूल चूक में बयान कर दिया मौला, जज्बात में बयान कर दिया। बकल लहू जमील खलाइक, अज़ीज़ान गिराम गौर कीजिए, बहुत ही दिक्कत चाहूंगा यहाँ पर मैं। तमाम मखलूकात ने गिरिया किया। आगे चलें, उसके बाद कहते हैं अच्छा जब मौलाना जमी का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, फिर खलाइक भी इस्तेमाल किया, उसके बाद अलिफ लाम भी लगा दिया। जमी भी तमाम के नहीं आता है, अलिफ लाम भी तमाम के नहीं आता है। खुद खलाइक जमा है, जमा 3 या 3 से ज्यादा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है अरबी ज़बान में, जहां तक जा सकती है जमा ये जाएगी। फिर इमाम ने आगे और ताकीद की है, कुर्बान जाऊं मैं वाक़ईन मौला के मकाम के ऊपर, खून की बात हो रही है। मौला फरमा रहे ना सिर्फ कि तमाम मखलूकात का गिरिया किया, आगे मौला फरमाते हैं रावी कह रहे हैं याद रखो वो बकत लहू समावातुल अर्द का, इस पर तमाम आसमान ने किया गिरिया किया। वल अराज़ीन या वल अराज़ून तमाम ज़मीनों ने गिरिया किया। वमा फीहिन्ना वमा बैनहुन्ना का जो कुछ आसमान में मौजूद है उसने भी गिरिया किया, जो कुछ जमीन में मौजूद है उसने भी गिरिया किया। यहीं पर इक्तफा नहीं किया मौला। उसके बाद कहते हैं वो यततल्लबु फिल जन्नति वन नार मिन खल्क़ि रब्बिना वमा युरा वमा ला युरा। क्या बयान कर रहे हैं आप? कहते हैं तमाम मखलूकात ने गिरिया किया, तमाम आसमानों ने गिरिया किया, तमाम जमीनों ने गिरिया किया इमाम के खून के लिए। आसमान कितने? 7 तबकात हैं कि जो रिवायत में बयान की गई। 7 तबकात, 7 आसमान। पहले आसमान पर कितनी मखलूकात हैं ये मैं नहीं जानता, दूसरे पर कितनी है मुझे नहीं मालूम, तीसरे पर कितनी है नहीं मालूम। सिर्फ मासूम बयान कर सकते हैं, या तो वो बयान कर सकता है जो मेराज पर होकर आया हो, वो बयान करेगा क्या गुजर रही थी, पहले आसमान पर क्या गुजरा, दूसरे पर क्या गुजरा, तीसरे पर क्या गुजरा, चौथे पर क्या गुजरा, जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे वहां पर क्या गुजरा। कहते जो कुछ जमीन में है उसने भी इमाम के खून के लिए गिरिया किया, जो कुछ आसमानों में मौजूद है उसने भी इमाम के ऊपर गिरिया किया। उसके बाद कहते हैं जहन्नम में जितनी भी मखलूकात उन्होंने भी गिरिया किया, कि जन्नत में जो तसव्वुर कर सकते हैं उसने भी गिरिया किया। यहां पर रुक जाते हैं मौला। उसके बाद आखिरी जुमला ताकीद दर ताकीद। जब सब कुछ बयान कर दिया मौला ने, जमीउल खलाइक, तमाम आसमान, तमाम जमीन, जहन्नम में रहने वालों ने गिरिया किया, दोज़ख में रहने वालों ने गिरिया किया, तमाम लोगों ने, तमाम मखलूकात खुदा ने इमाम हुसैन के खून के लिए गिरिया किया। आखिर में मौला कहते हैं वमा युरा वमा ला युरा। कहते जो कुछ आप देख सकते हैं उसने भी गिरिया किया, और जो कुछ आप देख नहीं सकते उन तमाम चीजों ने भी इमाम के खून के लिए गिरिया किया। ये क्या बयान हो रहा है? मौला खून से बाहर आ जाइए, अभी सिर्फ खून मौला बयान कर रहे हैं। इमाम हुसैन के खून का मकाम ये है कि खून में जो तहव्वुलात बरपते हैं, यानी अगर इल्मी ज़बान में कहा जाए जितनी आसमानी मंजिलें हैं जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको भी मुतगय्यर कर दिया खून ने, और जो जमीन में जितनी चीजें मौजूद हैं सबका मुतहव्वल करके रख दिया मेरे मौला हुसैन के। सिर्फ खून की बात आई, उनने ये काम किया। और फरमा रहे हैं वमा युरा वमा ला युरा। जो चीज आपको नजर आती है आप देखते चले जाइए, कितनी चीजें आपको नजर आती हैं। मैं अगर आपसे कहूं कौन कौन सी चीजें आप देख रहे हैं, आप 100 1000 कितनी चीजें गिना देंगे, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं, वो देख रहा हूं, वो देख रहा हूं। इमाम फरमा रहे वमा युरा वमा ला युरा। जो चीजें मुशाहिदे में आने वाली हैं उसने भी गिरिया किया, और जो काबिल मुशाहिदा नहीं है, कितनी हजारों लाखों करोड़ों खरबों चीजें हैं जो हम नहीं देख पाते। जमीन के 7 तबकात हैं। आप बता सकते हैं पहले तबके में क्या है, दूसरे तबके में क्या है, तीसरे तबके में क्या है, समंदर में कितनी मखलूकात रहती है बता सकते हैं? हमें तो ये पता शार्क रहती है, ये रहती है, फला रहती है, कोई मछलियां जो आप में खाते हैं ये मालूम है। वगरना कितनी मखलूकात हैं समंदर में रहने वाली हैं, वो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, वो मौला बताएंगे कौन कौन सी चीजें समंदर में रहने वाली हैं।
खुदा जानता है। फरिश्ते कितने नहीं मालूम, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे कितने फरिश्ते हैं। का जो कुछ आसमानों में है उन्होंने भी क्रिया किया, जो कुछ जमीनों में मौजूद है उन्होंने भी क्रिया किया, जो कुछ आप देख सकते हैं उस चीज ने भी क्रिया किया, और जो चीज आप देख नहीं सकते हैं उसने भी इमाम के खून के लिए क्रिया किया। अज़ीज़ान गिरामी, मामला कोई आसान मामला नहीं है। इमाम हुसैन को दर्द कौन कौन करता है, जो अपनी ज़ात में भी मुनफरिद, तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, जो अपनी ज़ात में भी इंफरादियत रखते हैं, वजूदन भी इंफरादी हैसियत रखते हैं, और अमल कुल्ली अगर देखा जाए पूरे आलम इस्लाम में जितनी कुर्बानियां दी गई आदम से खातम तक मासूमीन भी शामिल हैं। आप मुझे बताइए, अमल कुल्ली जो अमल इमाम हुसैन ने दिखाया है, ऐसा अमल मासूमीन में किसी ने नहीं दिखाया है। तो वजूद के एतबार से भी इंफरादियत हासिल इमाम हुसैन को, और अमल कुल्ली अमल के एतबार से भी इंफरादी हैसियत हासिल है, तो वो मेरे मौला इमाम हुसैन को हासिल है। मुझे बताइए, अगर ऐसी कुर्बानी किसी ने दी हो और उसके बदले में जो एवज दिया, जो बदला दिया, वो ऐसा बदला दिया को बदले भी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, खाके शिफा बना दी, खाके शिफा बना दी। मुझे बताइए, वाकई इंसान हैरान हो जाता है, ताज्जुब में पड़ जाता है, महव मौत हो जाता है उसका दिमाग, क्या बयान करे इमाम हुसैन के हवाले से। यकीन कीजिए, जब मासूम का कलाम नहीं होता तो वाकईन हमारे सीनों में ताकत नहीं थी इनको बर्दाश्त करने की। मौलाना ने खून की बात की है, सिर्फ वजूद इमाम हुसैन का मर्तबा कहां पर मौजूद है, आला इल्लियीन के कौन से दर्जे पर है, कोई बयान नहीं कर सकता। इमाम हुसैन की जात ही ऐसी है का खून टपका। कल तक जो करबला की मट्टी या इमाम हुसैन जहां पर दफन है, मसलन कब्र मुबारक की मट्टी तुरबत जिसे कहते हैं, इसको जो शरफ हासिल हुआ, इमाम का खून टपका। उसके बाद खुदा ने जो एवज दी, जो बदले दिए हैं, उसके बदले में का तुम्हारी नस्ल में इमामत को जारी कर देंगे। खुद इमामत को अगर आप देखें तो यकीन कीजिए इसमें इंसान फंस के रह जाता है। एक एक इमाम को हम देखते चले जाइए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत खुद सैयद साजिद के कहने लगे, क्या इबादत की है? आया इमाम के खून को उसका बदला करार दे सकते हैं? पांचों इमाम के साथ इस खून को मुकायसा कर सकते हैं आप? यानी एवज खुदा जो देना चाहेगा क्या देगा? यानी कुछ ऐसी चीज खुदा दे सकता है इमाम हुसैन को कि जो कुर्बानी ने पेश की है, उसका एवज क्या देना चाहेगा? वक्त पर मौला कमाए हैं, हल जदाउल एहसान इल्लल एहसान को खुदा खुद जानता है। एहसान का बदला खुदा की सुन्नत ये है, एहसान दिखाओ, खुदा की सुन्नत ये है कि एक दफा एहसान दिखाओगे मैं तुमसे अच्छा बदला दूंगा। तो इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, अब मुझे बताइए खुदा जो एवज देना चाहेगा, जो बदला देना चाहेगा, उसका कोई मोल होगा? कोई बदला है? कोई बता सकता है ये बाउंड्री है, ये इमाम के खून का बदला? ये जो एवज दिए हैं, ये भी कमतरीन चीज खुदा ने दी है। तो जो रखिएगा, इमामत को जारी कर दिया, वो जअला फी तुरबती शिफा, इमाम की तुरबत में शिफा को रख दिया। ये भी परवरदिगार ने दे दिए हैं, लेकिन कहीं पर ये बयान नहीं किया हुसैन तुम्हारी कुर्बानी का सिला है, बिल्कुल उसके मुकाबिल में हमने तुम्हें दिया है। नहीं जज़ा तो दी हमने तुम्हें, लेकिन मुझे बता दीजिए, मैंने नहीं देखा, अगर मिले तो मुझे बताइएगा कि रिवायात में मिलता हो कि बिल्कुल एक्यूरेट इमाम के खून का बदला खुदा ने इनकी ज़ुर्रियत इमाम को रखा, ये बिल्कुल बराबर है। कोई बता सकता है? नहीं बता सकते आप, मगर ये इमाम माना आ जाए कोई नई चीज वाकई इमाम मासूम बता सकते हैं। भाई ये होना चाहिए मेरी निगाह में। हम तो बयान नहीं कर सकते, रिवायात के ज़ाहिरी तौर पर कुछ ऐसा बाकायदा तौर से सिर्फ एक रिवायत मिलती है इमाम ज़माना से,
उसमें मौलाना ने कहा है बाकायदा रिवायत आप उठाकर देखिए, आपको एवज का अव्वल का लफ्ज नहीं मिलेगा। अव्वल ऐन वाव अव्वल यानी बदला। मैंने वाहिद रिवायत देखी है, उसमें मौला इमाम तमान से ये रिवायत की गई है, खुद मौला ने इस अव्वल का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने क्या इमाम हम कर सकते हैं, अदरवाइज किसी में ताकत नहीं है कि वो बयान कर सके कि इमाम का जो खून बाबरकत खून नाज़नीन इस जमीन पर गिरा, इसके बदले में ये इसका अल्टरनेट बन सकता है। इमाम ने अव्वल का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर इमाम ने बयान फरमाया का इमाम की कब्र की मट्टी में खुदा ने शिफा को करार दे दिया, इमाम की ज़ुर्रियत में 9 इमामों को जारी कर दिया। कई एक रिवायत मिली है मुझे। तो अज़ान गिरामी टाइम काफी हो गया, इंशाअल्लाह कल अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इसमें जो है वो 3 सलाम पेश किया। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व इब्न हुज्जत, अस्सलामु अलैका या क़तीलल्लाह व इब्न क़तील, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सार। अज़ान गिरामी आखिरी बात करूं और आपकी ज़हमत तमाम। देखिए ये तो इमाम के खून की बात हो रही है, मैंने क्या अर्ज किया, इमाम के खून की बात हो रही है, यानी जो भी चीज मंसूब है इमाम से, खुद इमाम की बात नहीं हो रही, उसका मकाम मैंने क्या बयान किया, इमाम सादिक की ज़ियारत के हवाले से इमाम ने जो बयान फरमाया सिर्फ खून की बात की है, वजूद इमाम हुसैन की बात नहीं की। अगर इमाम हुसैन के जो ज़ायर होते हैं उन ज़ायरों के कदमों की खाक गुबार गर्द अगर किसी शख्स पर आ जाए, गर्चे वो गुनहगार हो की बख्शिश हो जाती है। और दूर ले आया मैं आपको, इमाम खून की बात कर रहा है, मैं गर्द की बात कर रहा हूं। नासबी मौला का दुश्मन, दो मियां बीवी थे, उनकी औलाद नहीं हो रही थी, उन्होंने मन्नत मानी, अलबत्ता परवरदिगार ने उन्हें जो मन्नत के तौर पर बेटा अता किया, बाद दफा खुदा जो चीजें अता कर देता है वो मसलहत जानता है, खुदा की मसलहत इसकी क्या है। कोई एतराज कर सकता है, अभी जब वाक़या सुनेंगे तो एतराज आ सकता है आपके ज़हनों में, मैं पहले से जवाब दे रहा हूं। दो मियां बीवी नासबी थे, नासबी जो दुश्मन है अहले बैत, कोई भी हो सकता है, इमाम से दुश्मनी करने वाले अफराद नासबी थे, 7-8 साल 9-10 साल हो गए, इनकी औलाद नहीं हो रही, परेशान थे। इन्होंने नज़्र की कि परवरदिगार अगर तूने हमें बेटा अता कर दिया, नज़्र देखिए क्या कर रहा है, नज़्र की अगर तूने बेटा हमें अता कर दिया तो हम उसे जो भी करबला के रास्ते में ज़ियारत पर जाएगा उसको कत्ल करवाएंगे, उसका माल लुटवाएंगे। मन्नत देखें, खुदा ने बेटा अता किया, मसलहतन अता किया था, हिदायत मिलने वाली, तवज्जो कीजिएगा। 9-10 साल के बाद इसको खुदा ने बेटा अता कर दिया, बड़े खुश। जब ये 19-20 साल की उम्र तक पहुंचा तो इन्होंने उस बच्चे से कहा कि हमने मन्नत मानी थी, नज़र की थी, अगर खुदा तुम्हें हमें अता करेगा तो हम ये काम तुमसे करवाएंगे। अब जाहिर नासबी तो जो परवानहीन नासबियत के साथ हुआ हो, रगो-पै में उसके नासबियत भरी हुई थी, दुश्मनी आले मोहम्मद, तो राजी हो गया, लगा ठीक है। कहा कि फला फला करबला के रास्ते में तुम जाकर अपना मोर्चा बना लो, एक गड़ा खोदा उसमें छुप जाना, जो भी वहां से गुजरेगा उसको तुम कत्ल कर देना, उसका माल लूट लेना। अब ये खुद कहता है लड़का, कहता मैं वहां पर उस गड्ढे में जाकर छुप जाया करता था, इंतजार करता था कि कोई आए ज़ाहिर सैयद शोदा और मैं उसको कत्ल करूं और उसका माल वगैरह लूट लूं, यानी चोरी भी करूं और कत्ल भी करूं, दो गुनाह एक साथ। कहता है कि एक दिन इंतजार कर रहा था, अचानक क्या हुआ मुझे नींद आ गई, थक गया, नींद आ गई, कोई गुजरा नहीं, तो मैंने कहा सो जाओ। जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में आलम रुया में देखा कि महशर बर्पा है, मुझे जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। जैसे मुझे ले जाया जा रहा था आवाज आई कि इसको जहन्नम की तरफ मत लेकर जाओ, ताकि ये चोर भी है, ये कातिल भी बनने वाला था, इसका इरादा कत्ल करने का था, ये चोरी करने के इरादे पे रहता था। तो आवाज आई कि इसने अमल को अंजाम नहीं दिया था, लिहाजा इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा कब मिलती है? जब अमल अंजाम दे उसके बाद सजा मिलती है, अमल से पहले कभी सजा नहीं मिलती है।
तो इसने जब आवाज सुनी कहा कि इसको छोड़ो, कहा कि इसके अलावा भी इसको आजाद नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा कि इरादा इसका बुरा था, ये चोरी करने के लिए ताक में बैठा हुआ था कि सैयद शोहदा वहां से गुजरे, उसको कत्ल भी करे, उसका माल भी लूट ले, इरादा रखता था। लेकिन एक मर्तबा ये हुआ जब ये इंतजार कर रहा था कि वहां से कोई गुजरे, दायरे इमाम हुसैन का वहां से गुजर हो, मैं उनको कत्ल भी करूं, उनका माल भी लूट लूं। इसी अवस्था में जब इसको नींद आई, उसको खबर भी नहीं हुई कि दायरे जो वहां से जा रहा था उसके कदमों के नीचे से जो खाक हवा में उड़ी वो इसके कपड़ों पर आकर ठहर गई। क्या वो जो खाक इसके कपड़ों पर आई है उसकी वजह से शफाअत का कार बन गया। आपने गौर किया? इमाम हुसैन का दायर अगर गुजर जाए, उसके कदमों की खाक अगर उड़कर एक नासबी पर आ जाए, उसको जन्नती बना देती है। तवज्जो कर रहे हैं? इमाम हुसैन का मकाम ये है, जो चीजें इमाम से मंसूब है उनमें ये ताकत है। अभी इमाम हुसैन की तो बात ही नहीं हो रही है, इमाम हुसैन कहां पर है? अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला हुसैन इस मकाम पर जो पहुंचे, मौला ने कुर्बानी दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी कि न आदम दे सके, न इब्राहिम दे सके, न कोई नबी दे सका, न कोई इमाम दे सका। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, कल आपने चहलुम मनाया इमाम हुसैन का, कल आप चहलुम मनाकर अपने अपने घरों को चले गए। आपने गिरिया भी किया होगा, आपने मातमदारी भी की होगी। परवरदिगार इसका आपको अज्र इनायत करे, मौला हुसैन आपको अज्र अज़ीम अता फरमाए। अज़ादारो, आपने गिरिया कर लिया, अपने हिसाब से आपका दिल भी भर गया, लेकिन मैं कुर्बान जो ज़ैनब कुबरा की मज़लूमियत के ऊपर। मेरी बीबी ज़ैनब ने सब कुछ देखा, अपने भाई को करबला की तपती हुई रेत पर देखा, बेगोर होकर भाई पड़ा है, माजाया जमीन पर मौजूद है। मेरी बीबी जब गुजर रही है, मेरी बीबी ने जब देखा है, एक मनमार रिवायात कहती है, मेरी बीबी आगे बढ़ी है, मेरी बीबी ने दोनों हाथ हुसैन की कमर में रखे हैं और अपने हाथों से उठाकर कहती है, अंता अखी, क्या तू ही मेरा भाई हुसैन है? अज़ादारो, ये बीबी ज़ैनब जो उठा रही हैं, एक खातून है, एक मस्तूर है, कैसे मेरे मौला को उठा लिया? अज़ादारो, मालूम ये होता है मेरी बीबी ने जब हुसैन को उठाया है, इतने तीर मेरे मौला के जिस्म में पैबत थे कि मेरे मौला का जिस्म इतना हल्का हो गया था कि ज़ैनब कुबरा ने आसानी के साथ हुसैन को उठा लिया। अंता अखी, का तू ही मेरा भाई है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जब ये कारवान जिंदान शाम पहुंचा है, वहां पर मेरे बीबी ने बड़े खुतबे दिए हैं, दरबार में खुतबे दिए, मौला सज्जाद ने खुतबे दिए हैं। एक मरतबा जब ये खुतबे लोगों ने सुने हैं, जो अभी तक ये समझ रहे थे कि ये बागी है, नाउज़ु बिल्लाह, अब जब खुतबे देना शुरू किए मेरी बीबी ने, मौला सज्जाद ने, अब ये लोग समझ गए कि बागी ये नहीं है, बागी जो तख्त पर बैठा है ये बागी है। अब इनकलाब बर्पा हो गया है। अज़ादारो, एक मौका वो आया, मेरे मौला से यजीद ने कहा कि हम आपको रिहा करना चाहते हैं। कहा कि मैं अपनी फूफी से पूछूंगा, जो फूफी ज़ैनब कहेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अज़ादारो, तमाम लोगों ने ये तकाजा किया कि हमारा सामान हमें वापस किया जाए, जो मालो असबाब हमारा लूटा गया था वो हमें वापस किया जाए। अज़ादारो, अल मुख्तसर ये है कि तमाम चीजें वापस ली हैं। अब जब सवार होने की बारी आई है, अमारियां तैयार हैं, महमिलें तैयार हैं। मेरी बीबी ने जब ये देखा है, अमारियों को जब देखा, तो बीबी ज़ैनब कहती हैं, बेटा सैयदे सज्जाद, इन अमारियों को काला करवाओ, ज़ैनब कुबरा ऐसे मदीने नहीं जाएगी। अज़ादारो, तमाम अमारियों को, महमिलों को काला करवाया गया। अब ये तमाम लोग सवार हुए हैं, यजीद ने बशीर को इनके साथ किया है। अज़ादारो, अब ये कारवान चलने चाहता था, बढ़ना चाहता
जाता था, एक मरतबा क्या देखा कि एक बीबी कारवान में कम नजर आ रही है। जब देखा गया कि रुबाब मौजूद नहीं है, सैयद सज्जाद रुबाब को ढूंढने निकले। जिंदान शाम में जब मेरा मौला पहुंचा, मेरे मौला ने क्या देखा, रुबाब कब्र सकीना पर मौजूद है, कब्र सकीना पर मौजूद है और बैन कर रही है, गिरिया कर रही है। सज्जाद कहते हैं, मौला कहते हैं, मादर गिरामी चलिए। बीबी रुबाब कहती है, बेटा सज्जाद वो माँ कहते जाए जिसकी 4 साल यतीमा जिंदाने शाम में अकेली सो रही हो। अजरुकुम अल्लाह। अदादारी कारवान चलने लगा। चलते चलते एक मरतबा बशीर ने कहा कि मौला ये 2 रास्ते हैं, एक रास्ता करबला जा रहा है, एक रास्ता मदीने की जानिब जा रहा है, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मौला सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा कहाँ जाना पसंद करेंगी? ज़ैनब कुबरा कहती है, बेटा सज्जाद ज़ैनब ने अपने माजाए हुसैन पर जी भर के गिरिया नहीं किया है, अदादारी नहीं है। हम करबला जाना चाहते हैं। अदादारों कारवान को करबला मोड़ दिया गया। एक मरतबा कारवान जब ये करबला पहुंचा तो क्या देखा, कब्र हुसैन पर मेरे मौला का सबसे पहला लाए जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी मौजूद है। एक मरतबा अदादारों जब ये जाबिर करबला पहुंचे हैं तो जाबिर के साथ इनका गुलाम अतिया मौजूद था। जाबिर कहते जाते थे कि मुझे हुसैन की कब्र दिखा दो, ये नाबीना हो चुके थे। अतिया कहता है, मैंने जाबिर को कब्र हुसैन तक पहुंचा दिया। अब जो जाबिर ने गिरिया किया है, जो बैन किए हैं, जाबिर खिताब करके कहते थे, ऐ मेरे दोस्त मुझे जवाब दो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी ज़ियारत को आया है। कोई जवाब नहीं आता था। जब कोई जवाब नहीं आता था तो जाबिर कहते थे, एक दोस्त दूसरे दोस्त को सदा दे रहा है और दोस्त जवाब नहीं दे रहा। फिर खुद से जाबिर कहते थे, वो दोस्त जवाब दे तो कहते थे जिसकी रगे के चुकी हो, जिसका सर दम पे जुदा हो चुका हो, जो दुनिया में जा चुका हो, वो कैसे जवाब दे? अजरुकुम अल्लाह। ये कारवान पहुंचा है। अदादारों इमाम सज्जाद की मुलाकात जाबिर से हुई। जैसे जाबिर मुलाकात हुई है, अब दोनों गले मिलके बहुत रोए। एक मरतबा अब मेरे मौला सज्जाद ने तमाम मसाइल पर बयान करना शुरू किए हैं। मौला सज्जाद कहते हैं, ऐ जाबिर हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया। ऐ जाबिर ये वो मकाम है जहाँ पर मेरा बाबा घोड़े से जमीन पर आया था। ऐ जाबिर ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे मौला का सरदम से जुदा किया गया था। ऐ जाबिर ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे चाचा को दाया बाजू कलम हुआ था। ऐ जाबिर ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे चाचा का बाया बाजू कलम हुआ था। ऐ जाबिर ये वो मकाम है जहाँ पर मेरा भाई अली अकबर जमीन पर आया, जहाँ पर उसके सीने में बरसी लगी। आखिरी जुमला दोस्तों, ये वो मकाम है कि जहां पर अली अकबर की बच्ची लगी है। अदादारों मेरे मौला सज्जाद ने अपने आप को अपने चचा अब्बास की कब्र पर गिराया, बैन करना शुरू किया। ऐ चचा अब्बास आपके बाद बड़े टोले खाए, आपके बाद बड़े ताजियाने खाए, आपके बाद तमाम बीवियों को करबला से कूफा, कूफा से शाह बेमकना बाजारों में गुजारा गया। अदादारों अब इसके बाद क्या देखा, एक बीवी है उसने अपने आप को घोड़े से जमीन पर गिराया, सवारी से जमीन पर गिराया। अब कोहनियों के मर चलती हुई कब्र हुसैन पर जब पहुंची, एक मरतबा कब्र से लिपट के कहती है, ऐ मेरे माजाए हुसैन, ज़ैनब ने शाम को फतह कर दिया, लेकिन हुसैन जो अमानत तुमने ज़ैनब के हवाले की थी, वो अमानत सकीना को ज़िंदाने शाम में ज़ैनब अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा, इन आंसू को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बे औलाद उनको औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार तमाम अज़ादारों की हिफाज़त फरमा।
बानियान मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनको तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगार आखिर में दुआ मांगने वाले नासों के साथ तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं। ये दुनिया जुल्म-ओ-जौर से भर चुकी है। अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरा निसास में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।